हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, जो हमारी 12th वाली सीरीज है जिसके अंदर हम बायोटेक वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं, बायोटेक का पहला चैप्टर बेटा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। इसके अंदर बेटा आज हम पहुंच चुके हैं क्लोनिंग साइट और सेलेक्टेबल मार्कर वाले टॉपिक पे। ठीक है, लास्ट में बेटा हमने क्लोनिंग वेक्टर डिस्कस करना स्टार्ट किया था। क्लोनिंग वेक्टर के अंदर हमने ओराई के बारे में बताया था, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बात करी थी। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बेटा हमने ये कहा था कि जो भी वेक्टर जिसके अंदर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगा बेटा, वो वेक्टर अपना जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट करवा सकता है। रेप्लिकेशन बेटा स्टार्ट होगा, और दूसरी चीज ये है, ओराई ये डिसाइड करती है कि कितना कॉपी नंबर जो उसके साथ में बेटा, उस वेक्टर के साथ में जो फॉरेन डीएनए अटैच किया जाएगा, उसका कॉपी नंबर कितना फॉर्म होगा। ये भी कौन डिसाइड कर रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था इस चीज को? ओराई सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, ये दो बातें बेटा आपने समझी थी। आज जो हम समझने वाले हैं क्लोनिंग साइट सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में बेटा, आप जब एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसके अंदर पहले सेलेक्टेबल मार्कर बताया गया, फिर क्लोनिंग साइट बताई गई है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बेटा पहले आपको क्लोनिंग साइट समझना जरूरी है, फिर उसके बाद में हम सेलेक्टेबल मार्कर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अच्छा सुनो। जैसे हम बेटा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए ये आपसे जानना चाहते हैं एक्चुअली में क्लोनिंग साइट है क्या। जैसे हमने कहा वेक्टर को आपको कट करना है, आप कोई पर्टिकुलर वेक्टर बेटा कट करना चाह रहे हो क्योंकि इसके साथ में आप उस अपने डिजायरेबल डीएनए को ऐड करना चाह रहे हो, तभी आपको कट करना है। अब कट करने के लिए बेटा जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाओगे, क्या लगाओगे? इस वेक्टर को कट करने के लिए जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाओगे बेटा, तो क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं से भी कट कर देगा? नहीं, कहीं से नहीं कट कर सकता। कहां से कट करेगा? जहां पे इसका रिकॉग्निशन साइट होगा। पैलिंड्रोम देखेगा बेटा, उसके अंदर जो रिकॉग्निशन साइट होगा, उस पर्टिकुलर साइट पे जाके ये कट करने का काम करेगा डीएनए को, इस वेक्टर के डीएनए को। अब ये जो जहां पे कट किया है बेटा, इसी जगह पे आप फॉरेन डीएनए को लाके ऐड करोगे, इसी जगह पे फॉरेन डीएनए को लाके ऐड करोगे। मान लो बेटा ये फॉरेन डीएनए था, ये फॉरेन डीएनए था, एलियन पीस ऑफ डीएनए था। इस एलियन पीस ऑफ डीएनए को आपको लाइगेट कहां पे करना है बेटा? वेक्टर के अंदर लाइगेट करना है। कैसे किया आपने? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर को कट किया, और ये जो डिजायरेबल डीएनए था बेटा, इसको कट किया, इन दोनों को लाके लाइगेट कर दिया साथ में। ठीक है, क्या कहीं पे भी कट करके लाइगेट कर सकते हो? नहीं, कहीं पे नहीं कर सकते बेटा। वो पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट जहां पे होगी इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बेटा, वहीं पे ऐड ऑन करोगे, और उस साइट को बोलेंगे रिकॉग्निशन साइट, या क्या बोलते हैं बेटा इस साइट को? क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि यही वो जगह है जहां पे जब डिजायरेबल पीस ऑफ डीएनए को आप लाके ऐड करते हो, डिजायरेबल डीएनए को जब लाके ऐड करते हो, डीएनए को जब लाके ऐड करते हो बेटा, तो ये डिजायरेबल डीएनए ऐड होने के बाद में वेक्टर के अंदर बेटा इसको इसको मल्टीप्लाई, वेक्टर इसको मल्टीप्लाई करने का काम करता है। समझ रहे हो? यस, देखो, मल्टीप्लाई वेक्टर के द्वारा होता है, लेकिन कहां पे होता है बेटा? होस्ट के अंदर होता है। ठीक है, होस्ट के अंदर पहले इसको सेंड करना होगा, भेजना होगा। अब जरा एक बात सुने हमारी, आपकी बुक कहती है कि जो ये वेक्टर है ना, वेक्टर वो वाला बढ़िया माना जाता है बेटा जिसके अंदर, वेक्टर वो वाला ज्यादा अच्छा जिसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक रिकॉग्निशन साइट हो। अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक रिकॉग्निशन साइट होगी बेटा, तो कटिंग कितनी बार होगी? एक बार। अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट हो गई तो होगा क्या बेटा? एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कई सारे फ्रेगमेंट कर डालेगा, किसके? वेक्टर के। तो प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेट कर जाएगा। इसलिए क्या हम कह रहे हैं भैया, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक रिकॉग्निशन साइट, एक ही रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट हो तो वो वाला वेक्टर अच्छा माना जाता है। अब दूसरी बात सुनो, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हम ये कहने जा रहे हैं बेटा, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर प्रेजेंट, है ना। मतलब ये कह रहे हैं, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर की बात करें, डिफरेंट वेक्टर की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर, तो इन डिफरेंट डिफरेंट वेटा वेक्टर के अंदर, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए डिफरेंट 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 टाइप की बेटा, है ना, रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट हो, रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट हो। तो आइडियल वेक्टर कौन होगा? आइडियल वेक्टर वो होगा बेटा जिसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक रिकॉग्निशन साइट, और डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हो। अच्छा, दूसरी वाली बात का मतलब सर, दूसरी वाली बात का मतलब ये हुआ भैया, जैसे मान लो आपने वेक्टर सेलेक्ट किया, डिजायरेबल डीएनए सेलेक्ट किया। अब आप जो वेक्टर सेलेक्ट किए हो उसके उसके अंदर बेटा केवल एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल ही नहीं रहा।
अगर वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं मिल रहा है बेटा, तो कट कैसे करोगे? कटिंग में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा वेक्टर सेलेक्ट करना है जिस वेक्टर के अंदर मान लो अगर एक रिकॉग्निशन साइट जिस जिस एंजाइम के लिए बेटा वो एंजाइम अगर नहीं मिल रहा है, तो कोई दूसरा एंजाइम से हम काम, किसी दूसरे एंजाइम तीसरे एंजाइम से काम चला लें। आप समझ रहे हो? काम कैसे चलेगा? जब उस अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अलग अलग साइटें इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। समझ रहे हो? दोनों बात समझ पाए? एनसीईआरटी बुक देखना बेटा, उसके अंदर बहुत अच्छे से इन दोनों चीजों को लिखा गया है। अब इसके बाद में बेटा, ये हम समझाने के बाद में जो आपकी बुक के अंदर बेटा पीवीआर 322 का डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम को हम समझाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से समझिएगा एकदम अच्छे से बेटा। थोड़ा मुश्किल टॉपिक होता है, मैं इतना इजी कर दूंगा, बस केवल आप हमें ध्यान से सुनते रहे, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका यहीं बैठे बैठे, अभी अभी, तुरंत तुरंत। ठीक है? पढ़ने की जरूरत दोबारा कभी नहीं पड़ेगी, बस केवल देख लो एक बार, अच्छे से ध्यान से सुन लो। देखो, हम बात करने जा रहे हैं बेटा पीवीआर 322 की। क्या ये नेचुरल प्लाज्मिड है? नहीं बेटा, सुनो जरा। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बॉलिवर, बॉलिवर और रॉड्रिक्स। रॉड्रिक्स, बॉलिवर रॉड्रिक्स बेटा, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया बेटा, ई कोलाई का प्लाज्मिड निकाला। ई कोलाई का प्लाज्मिड निकाला, और ये जो ई कोलाई का प्लाज्मिड था, इसके अंदर ओराई पहले से प्रेजेंट थी, केवल एक चीज थी। इन लोगों ने बेटा इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। किसने? बॉलिवर रॉड्रिग्यूज ने। क्या किया? थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ना, बड़ा बनाते हैं जिससे दिखाई पड़े आपको, है ना, बढ़िया सा दिखाई पड़े, थोड़ा और बड़ा बनाए। देखो, एक ये है ना, ये बेटा बॉलिवर रॉड्रिक्स ने एक बेटा ई कोलाई का एक प्लाज्मिड लिया था। इस प्लाज्मिड के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट था? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट था। अब ये जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है बेटा, इसीलिए तो इसको वेक्टर के रूप में सेलेक्ट किया गया। इसके बाद में क्या किया इन्होंने? इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। किसके? इस प्लाज्मिड के। जो प्लाज्मिड कहां से निकाला गया था? ई कोलाई से निकाला गया। वो एकदम ध्यान सुनते रहना, है ना। टुकड़े टुकड़े कर डाले। मान लो यहां पे कटिंग करी, यहां पे कटिंग कर डाली, देखना जरा, यहां पे कटिंग करी बेटा, और कट करके इन्होंने एक अलग सा सेगमेंट लगा दिया, है ना, इसके अंदर एक अलग सा सेगमेंट लगा दिया। यहां पे कट करा बेटा इन्होंने, अलग सा सेगमेंट लगा दिया। यहां पे सेगमेंट लगा दिया। ये जो सेगमेंट था बेटा, ये ऐसा सेगमेंट लगाया डीएनए का जो कि किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा था। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन यहां पे इन्होंने लगा दिया। यहां पे जब कट किया बेटा, तो यहां पे टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जीन लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का, एम्पीसिलिन के लिए, ये जो बेटा आपने यहां पे पर्टिकुलर सेगमेंट लगाया है, ये सेगमेंट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहा है, कुछ ऐसा एंजाइम का फॉर्मेशन, कुछ ऐसे सिक्रीशंस डाल रहा है ये जहां पे भी रहेगा उस बैक्टीरिया के अंदर, कि वो बैक्टीरिया अगर बेटा किसी के इस एम्पीसिलिन के कांटेक्ट में आ जाए या फिर टेट्रासाइक्लिन कांटेक्ट में आ जाए, ये मरेगा नहीं किसी कीमत पे। मतलब एंटीबायोटिक जो एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है, इसके लिए रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप करने वाला जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है? अच्छा, ये पूछा जाता भैया कि ये जो एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी वाला जीन है, इसको कट कैसे करोगे? किस एंजाइम से कट करोगे? तो बेटा दो एंजाइम असाइन किए गए हैं इसके लिए, है ना। एक तो PST1 का नाम लिया जाता है बेटा, PST1, और दूसरा जो एंजाइम है बेटा PVU1। दो एंजाइम है जिसके द्वारा इनकी कटिंग करी जा सकती है, PST1 और PVU1 के द्वारा कटिंग करी जा सकती है बेटा। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंट जीन किससे कट हो सकता है, तो टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंट जीन है बेटा, ये BAM-H1 से कट हो सकता है, BAM-H1 से, और सेल वन से कट हो सकता है। ठीक है, BAM-H1 एंड सेल 1 से कट हो सकता है। इसके अलावा बेटा एक जीन यहां पे इन्होंने लगाया है ना, एक डीएनए सेगमेंट यहां पे लगाया, यहां पे, है ना, एक अलग सा डीएनए सेगमेंट इन्होंने यहां पे लगा दिया। देखें जरा ध्यान से, यहां पे लगाया, यहां पे डीएनए सेगमेंट लगाया बेटा,
और इस डीएनए सेगमेंट को कट करने के लिए यहां पे 3 एंजाइम सिलेक्ट किए। देखो जरा ध्यान से तीनों एंजाइम का नाम। एक एंजाइम बेटा इको R1, इको R1। दूसरा एंजाइम बेटा लिया गया यहां पे CLA फर्स्ट, क्ला फर्स्ट। और तीसरा एंजाइम लिया गया हिंद थर्ड, हिंद थर्ड। क्ला फर्स्ट, इको R1 एंड हिंद थर्ड। ठीक है, ये 3 एंजाइम लिए गए बेटा, इको R1, क्ला फर्स्ट, CLA फर्स्ट एंड हिंद थर्ड। और इसको टेट्रासाइक्लिन वाले के लिए बेटा बाम H1 एंड SAL1 लिया गया, और एम्पिसिलिन के लिए बेटा PVU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट लिया गया। देखो जरा ध्यान से। ठीक, अब इन्होंने क्या किया भैया कि इन्होंने सोचा लाओ रेप्लिकेशन करवा के देखते हैं होता है कि नहीं होता। इसको ट्रांसफर किया, रेप्लिकेशन हुआ ही नहीं। स्टार्ट तो हो गया लेकिन कंप्लीट ही नहीं हो पाया, रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर इनको बड़ी टेंशन हो गई, क्या ऐसा क्या हो गया कि रेप्लिकेशन ही नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो इनको किसी ने बताया कि तुम ना जब कटिंग कर रहे थे ज्यादा भावनात्मक हो गए थे, इतना ज्यादा काटे, इतना ज्यादा काटे, बेचारे को एकदम है ना काट काट के खत्म ही कर दिए। तुमने उसका जानते हो क्या काट डाला? मेन पार्ट काट डाला। मेन पार्ट कौन सा? अरे वो नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो बे, वो वाला मेन पार्ट नहीं, देखो ये वाला मेन पार्ट। कौन सा? ROP। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ROP, है ना। ये वो सेगमेंट है बेटा जो कि रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है ना, रेप्लिकेशन को कंप्लीट करवाने के लिए जरूरी है। यहां से ओराई अगर होगा तो रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी बेटा। अगर ROP प्रेजेंट होगा, है ना, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, अगर प्लाज्मिड के लिए जो जरूरी प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन है बेटा, वो अगर ये स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा तभी रेप्लिकेशन कंप्लीट हो पाएगा। और इसको काटने के लिए बेटा PVU सेकंड का सहारा लिया गया। किसका? PVU सेकंड का। समझ रहे हो? अब किसने बेटा खोजा था? बॉलिवर रॉड्रिक्स ने खोजा था। अच्छा, एक चीज और हम याद करने का तरीका बताते हैं। जैसे एम्फिसिलिन के लिए 2 है, टेट्रासाइक्लिन के लिए 2 है, इस जीन के लिए बेटा 3 लगाए गए हैं। तो इन्होंने कोड लिखा इसके लिए। कोड क्या लिखा? PBR322। P का मतलब प्लाज्मिड, B का मतलब बॉलिवर, R का मतलब रॉड्रिग्यूस, 3 का मतलब ये तीनों, 2 का मतलब ये और ये। ठीक है, इससे है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से बेटा क्या इन्होंने बनाया? PBR322, जो कि नेचुरल प्लाज्मिड निकाला गया था बेटा इकोलाई से, लेकिन उसको उसको इन्होंने क्या कर दिया? आर्टिफिशियल कर दिया। काट काट के, छाट छाट के इसके इतने टुकड़े कर डाले बेटा कि ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल हो गया। समझ रहे हो? समझे क्या? अच्छा, अब इसका जरा एप्लीकेशन हम देखते हैं। ये जो आपने बेटा PBR322 की बात करी है, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, कहां पे होगा? अब जरा देखो इसको। ठीक है, मुझे उम्मीद है बेटा ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अब हम कुछ और बातें समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। अब हम इस टॉपिक को बेटा लिंक करने जा रहे हैं सिलेक्टेबल मार्कर के साथ। किसके साथ लिंक करने जा रहे हैं बेटा? सिलेक्टेबल मार्कर के साथ। देखो जरा ध्यान से, इस टॉपिक को मुझे लगता है समझ गए होगे। अब मैं मिटाता हूं। देखो, अब बेटा ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है ये कैसे एक्ट करता है? आपने क्या लिया बेटा? एक, है ना, ये वेक्टर लिया। वेक्टर लिया, वेक्टर के अंदर 2 जीन प्रेजेंट थी। आपने पहले से बेटा 2 जीन इसके अंदर लगा के रखी थी, है ना। एक एम्फीसेलिन रेजिस्टेंस वाली और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली। टेट्रासाइक्लिन वाली, ठीक है, ये दोनों जीन थी। ओराई तो रहेगा ही रहेगा, उसकी बात ही नहीं करनी। अब हमने कहा आप ना करो, क्या फॉर्म करो बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा? देखो जरा इसको देखो। आपने क्या करना शुरू किया बेटा? ये कोई फॉरेन डीएनए था, डिजायरेबल डीएनए। इसको कट किया आपने किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बेटा, इसको कट किया आपने, और इसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा बेटा कट कर डाला टेट्रासाइक्लिन वाले को। किसको कट कर डाला? टेट्रासाइक्लिन वाले को। ठीक है, सुनो जरा, अब क्या ऐसे कटिंग इतनी आसानी से हो जाएगी? इसे देख देख कर कट कर रहे हो? नहीं बेटा। पहली चीज तो ये समझो बेटा, ये जो कटिंग हो रही होगी, ये जो वेक्टर को बेटा आपने कट किया होगा, तो ये किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने वेक्टर को डाला होगा, ढेर सारे वेक्टर डाले होंगे, और बेटा इसके साथ में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला होगा। अच्छा ये बताओ, अगर टेट्रासाइक्लिन को कट कर रहे हो तो कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाए होगे? आप लोग बताओ, है ना, दिमाग लगाओ, बताओ।
दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। कौन कौन सा? एक तो बाम H1 और दूसरा बेटा, दूसरा आप बताओ सेल 1 है ना। एक तो बाम H1, दूसरा सेल 1 है ना। ये दोनों दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। इसको लगाया गया, इन एंजाइम को इसके अंदर डाला गया और वेक्टर को डाला गया। अब दो तरीके के वेक्टर बेटा यहां पे फॉर्म हुए होंगे। वेक्टर दो तरीके के फॉर्म हुए होंगे। एक वेक्टर ऐसा रहा होगा बेटा, ये देखो, एक वेक्टर ऐसा रहा होगा जिसका टेट्रासाइक्लिन कट चुका होगा, ये कट गया होगा। कुछ ऐसे होंगे बेटा एम्फीसेलिन रेजिस्टेंस, और कुछ ऐसे वेक्टर होंगे बेटा जिसका टेट्रासाइक्लिन कटा ही नहीं होगा, कटा ही नहीं होगा। अब इनको आपको पता थोड़ी ना किसका कटा किसका नहीं कटा, है ना, समझ रहे हो। लेकिन एक चीज पता है बेटा, क्या? जिसका कटा होगा वही उसी से जुड़ेगा, समझ रहे हो, है ना, समझ रहे हो, जिसका कटा होगा उसी से जुड़ेगा। ये बात एकदम क्लियर रखना। देखो, पहली चीज हमने कही कि भैया ये जो वेक्टर है इसको आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में ऐड करके डाल दिया, कहां पे? किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब क्या जरूरी है कि सारे के सारे वेक्टर कट ही जाए? बेटा कोई प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं होता। फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा बताया जाता है ये सब, मैं बायो के अंदर भी कह रहा हूं, कोई प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं है। तो एम्फीसिलीन सॉरी टेट्रासाइक्लिन वाला जीन बेटा आपको कट करना है। कट करने के लिए बेटा इस प्लाज्मिड को आपने ऐड किया कहां पे? किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर डाल दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब कुछ कटे होंगे, कुछ नहीं कटे होंगे। अच्छा, जो कट गए, जो नहीं कटे, आपको नहीं पता है, इनको दोबारा से आप डाल दो टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ऐड करना है? पहली चीज ऐड करनी है आपको डीएनए लाइगेज। यहां पे तो आपने बेटा क्या ऐड किया था? यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड किया था और वेक्टर ऐड किया था। यहां पे क्या ऐड करने वाले हो? यहां पे बेटा आप वेक्टर ऐड करने वाले हो, है ना, वेक्टर ऐड करने वाले हो, और वेक्टर के अलावा डीएनए लाइगेज। अच्छा, डीएनए लाइगेज के अलावा एक चीज और बेटा, डिजायरेबल डीएनए। होगा क्या बेटा? जिस वेक्टर के अंदर कटिंग हुई होगी उसके साथ में क्या जुड़ सकता है? डिजायरेबल डीएनए जुड़ सकता है, डीएनए लाइगेज की मदद से। समझ रहे हो? जिसका कटेगा उसे जुड़ेगा। अब सुनो, अब यहां पे जो बेटा, ये बताओ, जब आप यहां से वेक्टर पूरे निकाले होंगे इस टेस्ट ट्यूब से, जब बाहर वेक्टर निकाले होंगे, तो यहां पे आपको दो तरीके के वेक्टर मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? मिले होंगे। आप बताओ, एक वेक्टर ऐसा रहा होगा बेटा, एम्फीसेलिन वाला रेजिस्टेंस जीन तो दोनों में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि बेटा इसका वाला एंजाइम आपने डाला नहीं है ना। एम्फीसेलिन रेजिस्टेंस वाला इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। लेकिन कुछ वेक्टर ऐसे होंगे जिनके अंदर यहां पे कटिंग हुई होगी, और कटिंग होने के बाद में बेटा क्या ऐड हुआ होगा? डिजायरेबल डीएनए। और कुछ ऐसे हुए होंगे जिनके अंदर कटिंग हुई ही नहीं होगी। अगर कटिंग नहीं है बेटा, तो उनके अंदर क्या ही रहेगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ही रहेगा। समझ रहे हो? यस। अच्छा, देखो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन रहेगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये दोनों ही तरीके के वेक्टर आपको मिल चुके हैं। आपको पता नहीं बेटा किसके अंदर कटा है, किसके अंदर जुड़ा है, किसके अंदर नहीं जुड़ा है। ठीक है, अब इनको करो क्या? इनको करो बेटा होस्ट के अंदर, होस्ट के अंदर भेजना है आपको। लेकिन भेजने के लिए बेटा आपके पास जगह जगह चाहिए। अब आप क्या करो बेटा, इसको जल्दी से बना लो। मैं थोड़ा सा मिटाने के बाद में इसको दोबारा से समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। या कहो तो यहीं पे हम ऐड कर दें, यहीं पे ऐड कर दें। इधर मिटा देते हैं बेटा, इधर मिटा देते हैं, समझ रहे हो, इधर मिटा देते हैं। देखो, इधर मिटा के यहीं पे समझा देते हैं, है ना। ये आप नोट कर लो। देखो, सपोज करो बेटा कि ये ना कल्चर प्लेट आप फॉर्म कर रहे हो। कल्चर प्लेट के अंदर बेटा तीन तरीके की सेल हम दिखा रहे हैं। एक कल्चर प्लेट ये हो गई, यहाँ पे एक सेल होगी। एक कल्चर प्लेट ये हो गई, यहाँ पे एक सेल होगी। एक कल्चर प्लेट ये हो गई, यहाँ पे एक सेल होगी। कल्चर प्लेट के ऊपर बेटा आपने सेल्स रखी, है ना। मान लो इकोलाई की सेल आपने ली है। क्या ली है बेटा? यहाँ पे जितनी भी सेल है सारी की सारी इकोलाई वाली है ना, सारी की सारी इकोलाई, सर्जिया कोलाई वाली है। इस सर्जिया कोलाई के अंदर बेटा एक चीज बताई जाती है कि अलग से कोई भी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी वाला जीन प्रेजेंट नहीं होता। इसके पास जो प्लाज्मिड है बेटा, उसके पास कोई भी, है ना, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी वाला जीन प्रेजेंट है ही नहीं। नहीं है तो समझो जरा, यहां पे इसका क्रोमोसोमल डीएनए हो गया बेटा, ये क्रोमोसोमल डीएनए हो गया। सपोज कर लो ये क्रोमोसोमल डीएनए है। अब इसके अंदर क्या आप डालने जा रहे हो बेटा? इसके अंदर डालने जा रहे हो इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा, अलावा कुछ डालने जा रहे हो। अब देखो जरा,
आपने क्या करने की कोशिश करी भैया, इसके अंदर आपने वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी। तो ये जितने भी बेटा होस्ट सेल हैं, इनको कल्चर मीडियम के अंदर रखो और टेस्ट ट्यूब के अंदर रखने के बाद में इनके अंदर क्या आप ऐड करो, ये वेक्टर ऐड करो, है ना, वेक्टर ऐड करो। मतलब इसको कॉम्पिटेंट पहले बनाओ, कॉम्पिटेंट बनाने के बाद में बेटा वेक्टर को ऐड करना है। अब देखो जरा, क्या सारे में वेक्टर ऐड हो जाएंगे, क्या सारे में नहीं होंगे? सिचुएशन क्या हो सकती है बेटा, ये जो वेक्टर है ना, हो सकता है बेटा कुछ में ऐड हो, कुछ में ऐड ना हो। मतलब ये जो वेक्टर है, ट्रांसफर हो कुछ में, कुछ के अंदर ट्रांसफर हो ही ना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कुछ में हो जाए, कुछ में हो ही ना। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अगर हो गया बेटा, एम्पीसेलिन वाला तो इंटैक्ट रहेगा, ये जीन तो रहेगा, लेकिन यहां पे जो जुड़ेगा बेटा वो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन वाला डीएनए होगा या डिजायरेबल होगा? डिजायरेबल डीएनए होगा। अगर ऐड हुआ होगा तो डिजायरेबल डीएनए होगा। दूसरा दूसरा देखो जरा, ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है? अब सुनो जरा, सपोज करो, देखो अगर हम कहें बेटा, इस अभी आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये जो सेल है इकोलाई की, इसके अंदर जो प्लाज्मिड डाला है आपने, उस प्लाज्मिड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी होगी, टेट्रासाइक्लिन वाली दोनों होगी, या एक होगी एक नहीं होगी? एम्पीसिलिन वाली होगी, टेट्रासाइक्लिन वाली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर डिजायरेबल डीएनए बेटा ऐड हुआ है, तो ये ऐड कहां पे हुआ होगा? जहां पे कटिंग हुई होगी। काटा किसको था आपने? टेट्रासाइक्लिन वाले रेजिस्टेंस जीन को काटा था, तो ऐड वहीं पे हुआ होगा। अच्छा, यहां पे अगर हम कह रहे हैं, यहां पे एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों ही प्रेजेंट है, क्योंकि कटिंग हुई ही नहीं। अगर कटिंग नहीं हुई तो दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। यहां पे एक की भी नहीं, क्योंकि बेटा ये जो वेक्टर आपने ट्रांसफर किया वो हुआ ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस ही नहीं हुआ। समझ रहे हो? कैसे पता लगाएं सर, इसका कैसे पता लगाएं? तो बेटा पहली बार आपको यहां पे एक एंटीबायोटिक डालना होगा, डीएनए होगा। दूसरा दूसरा देखो जरा, ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है? अब सुनो जरा, सपोज करो, देखो अगर हम कहें बेटा, इस अभी आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये जो सेल है इकोलाई की, इसके अंदर जो प्लाज्मिड डाला है आपने, उस प्लाज्मिड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी होगी, टेट्रासाइक्लिन वाली दोनों होगी, या एक होगी एक नहीं होगी? एम्पीसिलिन वाली होगी, टेट्रासाइक्लिन वाली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर डिजायरेबल डीएनए बेटा ऐड हुआ है, तो ये ऐड कहां पे हुआ होगा? जहां पे कटिंग हुई होगी। काटा किसको था आपने? टेट्रासाइक्लिन वाले रेजिस्टेंस जीन को काटा था, तो ऐड वहीं पे हुआ होगा। अच्छा, यहां पे अगर हम कह रहे हैं, यहां पे एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों ही प्रेजेंट है, क्योंकि कटिंग हुई ही नहीं। अगर कटिंग नहीं हुई तो दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। यहां पे एक की भी नहीं, क्योंकि बेटा ये जो वेक्टर आपने ट्रांसफर किया वो हुआ ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस ही नहीं हुआ। समझ रहे हो? कैसे पता लगाएं सर, इसका कैसे पता लगाएं? तो बेटा पहली बार आपको यहां पे एक एंटीबायोटिक डालना होगा। पहली बार ये जितने भी बेटा है ना प्लेट्स हैं, इनके ऊपर आपको एंटीबायोटिक डालना होगा, टेट्रासाइक्लिन ना, साइमल्टेनियस प्लेटिंग करनी होती है बेटा, है ना। पहले टेट्रासाइक्लिन आप डालो, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालो। एंटीबायोटिक्स पहले आपको डालना होगा, टेट्रासाइक्लिन आपको ऐड करना है, टेट्रासाइक्लिन ऐड करना है, यहां पे भी टेट्रासाइक्लिन ऐड करना है, यहां पे भी टेट्रासाइक्लिन ऐड करना है। ठीक है, आपने अगर टेट्रासाइक्लिन ऐड किया बेटा, तो क्या देखोगे? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या इसके अंदर, पहले सॉरी 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 सॉरी, है ना, टेट्रासाइक्लिन नहीं, पहले बेटा एम्पीसिलिन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? एम्पीसिलिन ऐड करना है। देखो जरा, है ना, देखो पहले आपको ऐड करना है बेटा एम्पीसिलिन। यहां पे क्या ऐड करना है? एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन, यहां पे एम्पीसिलिन। अब ये बताओ बेटा, एम्पीसिलिन जो एंटीबायोटिक है डालने पे, क्या इस सेल के अंदर जो जो वेक्टर है बेटा, इसके अंदर क्या एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है? यस है, क्योंकि एम्पीसिलिन वाला जीन आपको साफ साफ दिख रहा है, ये जिंदा रहेगा, लिविंग रहेगा। क्या इसके अंदर एम्पीसिलिन के लिए? यस इसमें भी है, ये भी जिंदा रहेगा। लेकिन क्या इसके अंदर एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है? नहीं है, ये मर जाएगा। मरा कौन? जिसके अंदर वेक्टर ट्रांसफर हुआ था या जिसके अंदर नहीं हुआ था? जिसके भी अंदर वेक्टर ट्रांसफर हुआ था, चाहे वो बेटा उसके अंदर डिजायरेबल डीएनए गया हो चाहे ना गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच जाएगा जिसके अंदर
वेक्टर क्या होगा, क्योंकि दोनों ही वेक्टर के अंदर, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला हो बेटा, दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, दोनों ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो बेटा ये इससे पहली बार जब आपने एम्पिसिलिन डाला तो एम्पिसिलिन डालने पे क्या पता चला बेटा, पता ये चला एम्पिसिलिन डालने पे कि ये जो दोनों पहली वाली सेल थी बेटा, ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल थी, ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और ये कैसी सेल थी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल थी, ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल है ना। ठीक है, आपने बेटा एम्पिसिलिन डाल के क्या पता लगाया, एम्पिसिलिन डाल के आपने पता ये लगाया कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, इट डिफरेंशिएट बिटवीन एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफरेंशिएशन कर दे रहा है कौन, एम्पिसिलिन। दूसरा वाला एंटीबायोटिक डाल के देखो बेटा, है ना, टेट्रासाइक्लिन ऐड करो, यहां पे भी टेट्रासाइक्लिन, यहां पे भी टेट्रासाइक्लिन, यहां, अब ये तो अलग ही हो चुका है, ये मर ही चुका है, इसके ऊपर क्यों डालोगे, टेट्रासाइक्लिन डाला बेटा, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन डालने पे क्या होगा बेटा, है ना, साइमल्टेनियस प्लेटिंग करनी होती है दोनों की एक साथ, है ना। टेट्रासाइक्लिन डालने पे क्या होगा बेटा, टेट्रासाइक्लिन डालने पे ये जिंदा रहेगा या ये जिंदा रहेगा, कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा, आप बताओ। टेट्रासाइक्लिन आप जहां पे कट किए हो बेटा, वहां पे डिजायरेबल जीन जहां पे भी ऐड हुआ होगा, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है वहां पे टेट्रासाइक्लिन वाली प्रॉपर्टी लूज हो चुकी होगी, जहां पे नहीं बना होगा वहां पे होगी। मतलब ये है बेटा, ये रिकॉम्बिनेंट आपने फॉर्म किया है, तो रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन के अंदर आपको ये दिखाई पड़ेगा भैया, ये वाली सेल जिंदा रहेगी, ये जिंदा रहेगी, ये सॉरी मर जाएगी, है ना, ये डेड हो जाएगी। क्यों डेड हो जाएगी, ये डेड क्यों हो जाएगी, इसलिए डेड हो जाएगी क्योंकि बेटा इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन वाली प्रॉपर्टी लूज हो चुकी है, क्योंकि इसी जगह पे क्या ऐड हुआ है, डिजायरेबल डीएनए ऐड हुआ है। ये जिंदा रहेगा मरेगा, ये जिंदा रहेगा, ये जिंदा रहेगा टेट्रासाइक्लिन वाले में, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कटिंग हुई नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर कटिंग हुई ही नहीं थी। टेट्रासाइक्लिन बेटा जीन ही जब नहीं कट हुआ था तो ये जिंदा रहेगा, है ना। अब आप हमसे एक सवाल पूछोगे, सर ये बताओ आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अच्छा ये दूसरा वाला जो, इसको भी लिख लो, है ना, जो टेट्रासाइक्लिन आपने डाला, टेट्रासाइक्लिन जो डाला बेटा, इसने क्या पता किया, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। मतलब पहला वाला जो आपने एंटीबायोटिक बेटा ऐड किया था एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन से पता चला था ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आपने अलग किया था। दोबारा जब टेट्रासाइक्लिन आपने डाला, टेट्रासाइक्लिन डाल के आपने क्या पता किया, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब एक सवाल आपके दिमाग में जनरेट हो सकता है, सर ये बताओ आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करना चाह रहे थे, आपने उसी को मार दिया, उसी को मार दिया, पूरा प्रोसेस तो बेकार हो गया। बेटा ये हम सैंपल प्लेट के अंदर कर रहे हैं, है ना, मास्टर प्लेट के अंदर नहीं करते, वहां पे तो हम फॉर्मेशन करेंगे बेटा, है ना, सैंपल प्लेट के अंदर इस चीज को हम अलग अलग करेंगे, वहां पे चेकआउट करेंगे, चेकआउट करने के बाद में बेटा हम जो मास्टर प्लेट है उसके अंदर इस चीज को हम टिक कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, भैया ये वाला हमारा डिजायरेबल डीएनए वाला है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, ये रिकॉम्बिनेंट है और इसी से हमें प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। उम्मीद करते हैं बेटा ये समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, बढ़िया से एकदम, है ना, लिख के बढ़िया से भेज देना, सर यहाँ पे डाउट आ रहा है, मैं आपको समझा दूंगा अलग से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल सकते हो बेटा, मैं वहां पे ऑडियो आपको भेज के समझा सकता हूँ, है ना। ये सारी सुविधाएं आपके पास है, बस आपको बेटा, है ना, पूछने का काम करना और पढ़ने का काम करना है, आपको इतना